जाओ। हफीज भाई, हफीज भाई, आंखें खोलो हफीज भाई। हफीज भाई, मौत मुलायम रेशम जैसी और सुबक है तेरी, मौत मुलायम रेशम जैसी और सुबक है तेरी, जैसे नर्म हवा का खोज जीवन एक पहाड़ से बोझल कौन उठाए बोझ, मौत मुलायम रेशम जैसी और सुबक है तेरी। किधर जा रही है तुम? बाबा को बताने। हाँ, तुमने तो उसे अपने घर में एक कोठा किराए पे दे रखा था ना? उसकी मेहरबानी थी जो हमारे साथ रहता था, वरना वो चाहता तो हमारे जैसे कई और घर खरीद लेता। इतना 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 पैसे वाला था तो वो ये रोप ऑपरेटर क्यों लगा हुआ था? मौत से छुपता फिर रहा था बेचारा। भला मौत से भी कोई आज तक छुप सका है? चाचा, मैं तो कब्र गिनते गिनते थक गया हूं। मैं समझा नहीं तेरी बात दशमतुल्लाह। अपने दुश्मनों से लुक छुप कर यहां रह रहा था। सेठ जवाद को भी तो इत्तला कर दी है। खुद ही कर देगा मैनेजर।
तुझसे पहले भी कई लोग मिले थे मुझको, तुझसे पहले भी मेरी आंख मेरा नाई थी। सानिया जी, सानिया बीबी तो घर से बाहर गई हुई हैं जी, इकराम साहब के साथ। कौन इकराम? जी वो नौजवान जिसे आपने सानिया बीबी की सिफारिश पे मुलाजिम रखा है। सानिया बीबी अक्सर उनके साथ ही घर से बाहर जाती हैं जी। ठीक है, तो तुम जाओ, मैं फोन पे बात कर लेता हूँ। काफी अच्छी व्यवस्था। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज़। कैसा लगा? एकदम परफेक्ट था। ओके ग्रेट, अब चले। अब किसका फोन था? बहुत खुश लग रहे थे। नथिंग स्पेशल, पुरानी दोस्त है एक। दोस्त थी ना? हाँ, दोस्त थी, जस्ट फ्रेंड्स। ओके। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, कैसी बातें कर रही है? चलो ठीक है, जाते हो, चलते हैं। हाँ भाई, कुछ पता चला इकराम का? जी सर, ये इकराम की फाइल। ठीक है, तुम जाओ। वाह, मोहम्मद इकराम 225, कच्ची आबादी, गरीब आबाद, कोट लखपत। वाह वाह इकराम साहब, वाह। ये कच्ची आबादी में रहने वाला मेरे बंगले और बिजनेस एम्पायर पर कब्जा करना चाह रहा है। वाह।
जी सानिया बीबी और इकराम साहब आ गए हैं जी। इकराम कहाँ है? जी वो सानिया बीबी के साथ टीवी लॉन्च में हैं जी। मैंने उनसे कह दिया है कि साहब का हुक्म है, उनसे मिलकर जाना है। ठीक है तुम जाओ। सीरियसली बाबा जान, आपने इकराम को बुलाया था? कुछ बात करनी थी इससे। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठकर बातें करें और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सही, बाय बाय बाबा जान। बैठ जाओ। हाँ। विक्रांत बेटा, मुझे दरअसल तुम्हारी अशद जरूरत पड़ गई है मदद की। हाँ, वो मेरी काने है ना, वहां पे मेरा रोप पे ऑपरेटर होता है, वो कत्ल हो गया है। तो मुझे वहां किसी आदमी की जरूरत है अपने की, क्योंकि वहां सब वर्कर्स जो हैं वो लोकल हैं और मेरा मैनेजर भी लोकल है। तो मुझे चाहिए वहां कोई अपना आदमी। तो तुम्हें जरा रोप वे ऑपरेटर का रूप धारना होगा, कुछ दिनों के लिए वहां जाना होगा। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन मुझे रोप वे ऑपरेट करने के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। अरे इल्म की तो कोई बात ही नहीं, वो तो सिर्फ बटन ही दबाना होता है वहां। ओ, मैं खुद रोप वे ऑपरेटर का काम करता रहा हूँ। हाँ, बटन दबाता रहा हूँ, कोई काम नहीं है सर। जस्ट डोंट यू वरी। तुम्हें अभी जाना होगा, 2 घंटे तक गाड़ी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। हाँ हाँ, तुम तैयारी करो बस। गरीबाबाद 50 बस्ती गाड़ी पहुंच जाएगी 2 घंटे तक तुम्हारे पास। बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। नैनों तक आ गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। बाबा जान आप? बेटा मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं। आइए बैठिए। देखो बेटा, यूं गैर मर्द के साथ अकेले घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता बेटा। बाबा जी ने काम को कुछ किताबें चाहिए थी, मैंने उससे कहा कि खुद ही आकर शेल्फ से ढूंढ दो। देखो बेटा, इस तरह तुम्हारी पहली शादी तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से नाकाम हुई। आप भी यही चाहते थे कि मैं उस अरबपति जागीरदार के घर कैदी की तरह सारी जिंदगी गुजार देती? तुम भी तो किसी से कम नहीं हो, मेरी सारी कानों की मालिक हो, इकलौती बेटी हो मेरी। आपका एक बेटा भी है बाबा जान, सौतेला ही सही, लेकिन है तो मेरा भाई ना। बाबर को मैं आग कर चुका हूं, ये तुम जानती हो। मेरी सारी कानें तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी हैं। बाबा जान कहीं ये आपकी नमक की कानें फिर से मेरे जख्म हरे ना कर दें।
मेरी जान उठ के न जा भी, मेरा दिल बहुत ही उदास है। मेरी जान उठ के न जा भी, मेरा दिल बहुत ही उदास है। मेरी आँख में तेरी दीद की जरा बुझ तो ले ये जो प्यास है। मेरी जान उठ के न जा भी, मेरा दिल बहुत ही उदास है। जी आप छक्के वाला शॉट बार बार क्यों देख रही हैं? देखती नहीं हो? गेम स्टेडियम की ऊंची फसीलों से बाहर जा गिरा है। ये बात तो आप ठीक कह रही हैं। ऊंची फसीलों को पार करना कोई आसान काम नहीं है। फसीलें जितनी भी ऊंची हों सफिया, इरादों से ऊंची तो नहीं हो सकती ना। मगर बीबी, उन लोगों ने तो फसीलें और ऊंची कर दी हैं। इसीलिए तो मुझे यकीन होता जा रहा है सफिया, मेरे बाप का कातिल सिकंदर हयात है। कोई भाई भाई को कैसे मार सकता है बीबी? इक्तदार के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। भाई को भी मार सकता है। बाबा कहा करते थे, जन, जर और जमीन के लिए कत्ल करना हमारी रवायत में शामिल है। आज देख लो, सारी जागीर पर किसका कब्जा है। अस्सलाम वालेकुम सरकार। सरकार, छोटी बीबी आपसे मिलने की इजाजत चाहती है।
मैं अपने बाबा की कब्र पर जाना चाहती हूँ। हाँ, कब्र पर जाने की इजाजत है, पर कल चले जाना। आज क्यों नहीं? कह जो दिया है, कल चले जाना। मुझ पर ये पाबंदियां क्यों बढ़ाई जा रही हैं? बाबा ने जिंदगी भर महल से बाहर कदम नहीं रखने दिया और आप बाबा की कब्र तक नहीं जाने देते। ओए काकी नूरजहान, ओए मैंने तुमसे कहा है मेरे बेटे के साथ शादी कर लो। आमिर हयात से शादी के बाद सारी पाबंदियां उठा ली जाएंगी। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं। दिल्ली लुटी थे यार सजन किते मोड़ू। जी छोटे नवाब। बैठो बैठो बाबा बैठो। गाओ बाबा, अच्छा गाते हो। दिल्ली लुटी थे यार सजन किते मोड़ू मुहारा त्या वतन दिल्ली लुटी थे यार। सिंधु बाबा। जी छोटे नवाब। आपको दरिया की बोली आती है? जी छोटे नवाब, हम तो दरियाई लोग हैं, सारी जिंदगी दरिया की ही सुनते हैं और दरिया से ही बातें करते हैं। मैं इसकी बोली सीखना चाहता हूँ। जी छोटे नवाब, अपने दिल की लहरों से दरिया की लहरों को जोड़कर उसकी बातें सुनिए। मगर छोटे नवाब, दरिया तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही ताकतवर हो? ऊपर अल्लाह भी है। नैनों तक आ गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। बच्चे बूंदों में ढल गए हो पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? शुक्र शुक्र। आए बाबूजी आए, तशरीफ रखें, ध्यान से जरा हैं। वो दरिया पार हमारा गांव है। चल भी सगीरा, स्टार्ट कर। दरिया बहुत खामोश है। जब ये बोलता है तो लेखों वाले ही दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं। रोपवे के ऑपरेटर को किसने मारा? उसकी मौत तो एक चट्टान के रिड़ने से हुई है। क्या ऐसे हादसे होते रहते हैं, हर साल कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ती है। मुझे भी शायद नमक की भेंट चढ़ने के लिए दिया गया है। तुम परेशान लगते हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस नमक में मिठास कितनी है। नमक में मिठास? हाँ, नमक में मिठास। हड्डियों को चाट जाती है इस नमक की मिठास। तुम मैनेजर के खास आदमी हो? नहीं। तो फिर मुझे लेने के लिए उसने तुम्हें क्यों भेजा? उसने अहमद अली को कहा था, उसे रात का तप चढ़ा हुआ है, वो मेरा हमसाया है, इसलिए उसकी जगह मैं आपको लेने आया हूं। सही गुस्से नाल वेख लिया कर बीमारा नु शफा मिलू। जाओ जाओ जल्दी काम करो। हाँ भैया नतुल्ला मुड़ यारा वो कान पर नया रोप ऑपरेटर आने वाला है, पर एक बात याद रखी, मुड़ उसको अपना कमरा किराए पे नहीं देना। भाई सेठ जी ना ऑर्डर है, हुक्म है, बस इधर कान पे ही रहेगा। कहाँ? वो चौकीदार नहीं अपना माल्टा खान, उसके कमरे में रह लेगा वहां। देखो वो अभी तक पहुंचा नहीं। अच्छा वो अहमद अली नजर नहीं आ रहा है, वो किधर है? अब वो अहमद अली को बुखार हो गया था, इस्मतुल्लाह उसे घर ले गया। अब सुबह सुबह कान पे क्या करने आता है, इसलिए वो उसे घर ले गया। थका हुआ तो सो गया है। वैसे नतुल्लाह एक बात है, तुम कभी लेट नहीं हुए। बाबा क्या करते थे कि कान पे काम करता हुआ अच्छा लगता है, या फिर जमीन के नीचे सोया हुआ कब्र में। सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ के पहाड़ बहुत खूबसूरत है। ऐसे लग रहा था जैसे आपसे बातें कर रहे हैं, कोई दास्तानें सुना रहे हैं। और हमारा गांव कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। नाश्ता ठंडा हो रहा है। कौन है ये तुम्हारी? ये बहन है मेरी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सामली। सामली, अच्छा नाम है। मैं हाथ मुंह धो लूं तो फिर नाश्ता करते हैं।
तो इधर ही ले जाना इनको हाथ मुंह धुलाने के लिए। ओ इधर तो बाबा ताला नहीं मार गए। चाबी है ना मेरे पास। और चाबी है तो फिर खोल ताला, मुंह क्या देख रही है, जा जल्दी कर। अरे रहने दे, मुझे एक बर्तन में पानी ला दे तो मैं इधर हाथ मुंह धो लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, उधर आप आराम से हाथ मुंह धोइएगा। आए 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 इकराम बाबू। वाह, गांव में इतना खूबसूरत कमरा। कौन रहता है यहाँ पे? हफीज भाई, रोपवे ऑपरेटर। हमने तो जी बस उसे ये कमरा किराए पर दिया था, लेकिन ये सारा कमरा उसने खुद बनवाया है। सुना है पैसे वाला आदमी था। तो उसकी फैमिली में से उसका सामान लेने कोई नहीं आया? नहीं जी, उसके किसी रिश्तेदार का किसी को कुछ इल्म नहीं है। एम्बुलेंस उसकी लाश इस्लामाबाद ले गई है। तो मुझे ये कमरा किराए पे दे सकते हो? हाँ जी, क्यों नहीं, पर एक शर्त है। क्या? कि कोई भी इस कमरे में ना आए। वो क्यों? ये मैं नहीं जानता जी, बस बाबा का हुक्म है। क्योंकि हफीज भाई से भी जो भी मिलने आता था वो सारों को इस कमरे से बाहर ही मिलते थे। सारे गांव में इस कमरे के बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। आए, ये दे मुझे। तशरीफ रखें। अरे वाह, बहुत एहतमाम के साथ नाश्ता बनाया। मेहमान है आप हमारे, खिदमत करना हमारा फर्ज है। लस्सी? ये गावी लस्सी है, गवाडन से मांग के लाई स्पेशल आपके लिए। अच्छा, शुक्रिया। इकराम बाबू, शामली को खाना बनाने का बहुत शौक है। देसी घी, वाह। खड्डी हलवा बनाऊंगी रात को आपके लिए। अच्छा, ठीक है, तुम भी खाओ। आप ऐसा कीजिएगा कि नाश्ता करने के बाद ना कुछ देर आराम कर लें। ठीक है। अभी बड़ा टाइम है कानों पे जाने के लिए। ठीक है। ओ गुल्लू, ओ गुल्लू, ओ गुल्लू, ओ यार तू डोरा है कि मस्तौरा है? तू असल में है क्या वैसे? तू कहीं कुटाणों में से चले गया? बोल, क्या बोलता है? गुल्लू, ओ दे गुल्लू, ओ तू अपना नाम गुल्लू ख्याली क्यों नहीं रख लेता है? और ये जो तू पारस ढूंढता फिरता है ना, ये तुझको कहीं से नहीं मिलेगा। ये तेरा ख्याली पुलाव है, ख्याली। ना नमक मसाला, ना मिर्च, ना स्वाद है ना। वो मैंने तुझे बकरी के सुंब से जो कील निकाल के दिखाया था, वो पारिस की गीटी से नहीं छुआ था, तो क्या उसे तेरे किसी कोबरे ने चाटा था? ओए, अगर कोपरे ने चाटा होता ना तो तेरी एक भी बकरी सलामत ना बचती। एडा तू सियाड़ा। ओए सपेरे, मैंने तो फिर भी पत्थरों से यारी लगाई, जिनमें इंसानों के लिए कुछ फायदा भी है। और तू तो कोबरों से यारी लगाया करता, जो इंसानों का दुश्मन है।
गुल्लू और दो गुल्लू और देखो ये तू मेरे साथ ना सियाने वाली गल्ला ना करया कर। एडा तू सियाना। नाम कमला कमला नाम कमला ना सियाना सीधा सादा छेड़ू नाम कमला ना सियाना सीधा सादा छेड़ू किथे जावण मेरे वर्गे थे सारे गेड़ू नाम कमला कमला नाम कमला ना सियाना सीधा सादा छेड़ू। हेलो बाबर। नूर, मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैं तो सैकड़ों किलोमीटर दूर हूँ। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। कहाँ हो तुम? अरे कहा ना कि यहाँ देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। ये तो तस्वीर है तुम्हारी। मुझे तस्वीरें अच्छी नहीं लगती, सिवाय उस तस्वीर के जिसमें तुम एक गेंद को अपने बाजुओं से ऊंची ऊंची फसीलों से बाहर फेंक देते हो। ठीक उसी गेंद की तरह एक दिन इन्हीं बाजुओं की ताकत से उन ऊंची ऊंची फसीलों से उड़कर तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। मैं ख्वाब नहीं देखती, लेकिन मैं बस अब ख्वाब देखता हूं, तुम्हारे ख्वाब। मैं तो दीवारें देखती हूँ, बंद दरवाजे, ऊंची फसीलें, अंधेरे, पहरेदार, कड़ी निगरानी। भला ख्वाब कैसे हो सकते हैं? तुम देख रहे हो कहीं कोई दर्ज, कोई खिड़की, कोई रोशनदान, कोई दरवाजा, यहाँ तक कि बाबा की कब्र तक। ये आंसू आंख से गिरने ना पाए। सफिया आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकती। ये कौन से ख्वाब देखने लगे, जागते हुए भी और सोते हुए भी? जो मंजर मैंने अभी देखा है ना, उसके बाद ना मैं सो सकता हूं ना मैं जाग सका। एक ही चेहरा दिखता है अब हर चेहरे। और भाई इससे पहले बहुत देर हो जाए। यू मस्ट सी सम साइकियाट्रिस्ट। गौर करना मेरी बात पे। माफ करना छोटी मालकन, आप इससे आगे नहीं जा सकते। हम मजबूर हैं मालकन। कैसे तराशो तारे पलकों से मोती चुन के
तेरी रवानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। बनी है एक जुल्म की निशानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी,